रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी इसकी तब एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। उस स्टूडेंट का नाम आई थिंक हबीबा अली है। उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दोबारा से समझा दें। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी इशू हो आपको इसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। आप बुक निकाल लें और आपने भी साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे बेसिकली कैलकुलेटर यूज़ करके करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 4/-7 माइनस 2/5। इसका स्क्वायर लेना है, इसका क्यूब लेना है, देन हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इस क्वेश्चन को राइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो बड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि उनको क्वेश्चन मैथ्स के समझ नहीं आ रहे होते, स्कूल में भी नहीं किसी को समझ आते। हालांकि टीचर एक्सप्लेन करते हैं, हर टीचर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना मेथड होता है एक्सप्लेन करने का। तो अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। मैं मज़ीद वीडियो इसी पे बनाऊंगी। D2 की एक्सरसाइज D2D जो हमारी जो होगी थी उसके साथ हम रिव्यू एक्सरसाइज सब हम डिस्कस कर रही हूँ मैं बारी बारी सब। ये आजकल मैं रिव्यू 5 भी बना रही हूँ। उसको वाइंड अप करने के बाद देन नेक्स्ट रिव्यू की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स के रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -4/7 स्क्वायर -2/5 क्यूब बाय माइनस स्क्वायर रूट 64/625 डिवाइड क्यूब रूट -8/125। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट में क्या होगा, 4 का हम स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, और आप ये कैलकुलेटर से ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन बन जाता है। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ये रूल आपने याद रखना है, क्योंकि ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम। तो ये हो गया प्लस। अब माइनस, अब क्यूब लेना मीन माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे इतने स्टेप तक, फिर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। 2 का क्यूब लेते हैं, 2 क्यूब 8 आएगा, एंड 5 का क्यूब 125। ठीक, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे। अब 64 का स्क्वायर रूट लें तो 8 आएगा। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, और हम स्क्वायर रूट लेंगे अब 625 का 25 आ जाएगा। ये बाहर माइनस आता है, इसलिए एज इट इज़ माइनस का साइन आ जाएगा। डिवाइड क्यूब रूट मीन कि आप इसका क्यूब लेना है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। हाँ जी, अभी देखें 8 -8 का क्यूब लेंगे, तो क्यूब लेने के लिए आपने अगर आपके कैलकुलेटर साइन नहीं है क्यूब का, तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन क्यूब प्रेस करना है तो क्यूब रूट की फॉर्म में आ जाएगा। 8 का लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और माइनस आएगा इसके साथ भी। 125 का लेंगे, शिफ्ट क्यूब रूट 125, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अभी ब्रैकेट ओपन कर देनी है। ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/49/125,
ठीक है, ओवर -8/5 25 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं 5/2 माइनस यहाँ पर लिख जाएगा। अब जो ऊपर वाला हमारे पास स्टेप है इसमें तो हम एलसीएम लेके करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, नीचे वाले में मल्टीप्लाई का साइन है, नीचे वाले में हम एलसीएम नहीं लेंगे, नीचे वाले में हम कटिंग कर लेंगे। अब 49 एंड 125 का एलसीएम लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, 125 49 का एलसीएम लेंगे। बेसिकली अगर हम इसका एलसीएम ले भी लें तो भी ये दोनों डिफरेंट डिजिट हैं, एक नंबर पर तो डिवाइड हो गए नहीं, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं 49 को 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भी जो इसका आंसर होगा वो एलसीएम काउंट होगा। (49 × 125) 6/125 है, तो इसका एलसीएम आया 6/125। अब हमने ये देखना है कि 49 के बेस 6/125 कब आया है, क्योंकि 49 को मल्टीप्लाई किया 125 से, तो 125 जो कि इनको डिवाइड करके बन रहा है, इसको 49 को और 6/125 को डिवाइड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह 125 को जो है हम 8 के साथ 125 को डिवाइड करेंगे 6/125 के साथ, उसको क्या बनेगा इसका आंसर 49, तो 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे जो था हमारे पास वो कटिंग हो रही थी, 5 1 5 5 5 25 2 1 2 2 4 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4/5। अब हम आगे करते हैं, आगे क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, 125 को मल्टीप्लाई करना है हमने 125 मल्टीप्लाई 16 2000 आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेंशन कर लेते हैं 2000 और प्लस 49 मल्टीप्लाई 8 392 बाय 6125 और नीचे था हमारे पास -4/5। अब देखें इनको एडअप करेंगे, प्लस 2000 922 आ जाएगा 92 सॉरी और बाय 6125 -4/5। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 32392 बाय 6125, इसको डिवाइड इस तरह लिख लेते हैं, डिवाइड -4/5, ठीक है। अब ये जस्ट होने वाला है, इसका लास्ट स्टेप रह गया, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, -4/5 डिवाइड यहाँ पे था 32392 बाय 6125। अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 माइनस, ठीक है, और 2392 एज इट इज़ एंड 6125 एज इट इज़। अब इनकी कटिंग करनी है हमने, कटिंग अगर आप नहीं कर सकते या फिर कुछ स्टूडेंट को इशू होता है तो आपने सिंपली क्या करना है, 6125 को डिवाइड कर देना है 5 से, 1225 आ गया, तो आपने 1225 यहाँ पे नीचे लिखना है, ठीक है, कि 5 1 देन इसको 1225, देन आपने डिवाइड करना है 4 के साथ, 2392 डिवाइडेड बाय 4 598 आ जाएगा, 598, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बना हमारे पास, 598 बाय 1225। होपफुली हबीबा अली आपको समझ आ गया होगा, आपने कमेंट किया था, मैंने ये सारा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी और क्वेश्चन में भी इशू है तो आप कमेंट करें, मैं वो भी क्वेश्चन री एक्सप्लेन कर दूँगी।
आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।